क्या आपने कभी सोचा कि एक छोटा सा बीज जो आज आप बोते हैं, कल एक विशाल बरगद का पेड़ बन सकता है? हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। छोटी छोटी आदतें जो आज साधारण लगती है, कल आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। एटॉमिक हैबिट्स के लेखक जेम्स क्लियर हमें यही सिखाते हैं कि बड़े सपनों को हकीकत में बदलने के लिए बड़े कदमों की नहीं, बल्कि छोटे निरंतर कदमों की जरूरत होती है। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो, या अपने परिवार के लिए बेहतर जिंदगी बनाना चाहते हो, ये किताब आपका रास्ता दिखाएगी। तो आइए इस किताब की कहानी को सुने, जैसे हम किसी गांव के चौपाल पर बैठकर चाय की चुस्कियों के साथ बात कर रहे हो। तैयार है? चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सपने वो नहीं जो रात में सोते वक्त देखे जाते हैं। सपने वो है जो आपको रात में सोने न दे। लेकिन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए क्या चाहिए? मेहनत? हाँ। समय? बिल्कुल। लेकिन सबसे जरूरी है आदतें। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी का हर बड़ा बदलाव छोटी छोटी आदतों से शुरू होता है। ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक रोड मैप है जो हमें बताता है कि कैसे छोटे कदम हमें बड़े लक्ष्यों तक ले जा सकते हैं। क्लियर की कहानी शुरू होती है उनके अपने जीवन से। हाई स्कूल में एक बेसबॉल दुर्घटना ने उनकी जिंदगी को हिला दिया। चोट इतनी गहरी थी कि वो महीनों तक सामान्य जीवन नहीं जी पाए। लेकिन इस मुश्किल वक्त में उन्होंने एक बड़ा सबक सीखा। आपकी पहचान वो नहीं जो आप चाहते हैं, बल्कि वो जो आप हर दिन करते हैं। क्लियर कहते हैं, आप वो बनते हैं जो आप बार बार करते हैं। अगर आप हर दिन एक लेखक की तरह लिखते हैं, तो आप लेखक बन जाएंगे। अगर आप हर दिन एक स्वस्थ इंसान की तरह खाते हैं, तो आप स्वस्थ बन जाएंगे। भारत में हम रोज छोटी छोटी आदतें देखते हैं, जैसे सुबह पूजा करना या चाय बनाना। ये आदतें हमें अनुशासन और शांति देती है। ठीक उसी तरह एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी पहचान को छोटी आदतों से गढ़ सकते हैं। तो चलिए इस किताब के जरिए हम सीखते हैं कि कैसे छोटे कदम हमें बड़े बदलाव की ओर ले जाते हैं। अध्याय 1, छोटे बदलाव, बड़े परिणाम। आइए एक पल के लिए सोचें। क्या आपने कभी देखा कि कैसे एक छोटा सा दिया जो अंधेरे में जलता है, धीरे धीरे पूरे कमरे को रोशनी से भर देता है? हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। छोटी छोटी आदतें जो आज साधारण लगती है, कल आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स में पहला सबक यही है, छोटे बदलाव बड़े परिणाम लाते हैं। तो चलिए इस किताब की कहानी को एक दोस्त की तरह सुनते हैं, जैसे हम किसी गांव के चौपाल पर चाय की चुस्कियों के साथ बात कर रहे हों। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे छोटे छोटे कदम आपको आपके सपनों तक ले जा सकते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं, तो साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। इसे वो 1% बेहतर नियम कहते हैं। ये नियम कंपाउंडिंग के सिद्धांत पर काम करता है। जैसे बैंक में ब्याज पर ब्याज बढ़ता है। उदाहरण के लिए, अगर आप 100 रुपए बचाते हैं और उस पर 5% ब्याज मिलता है, तो अगले साल आपके पास 105 रुपए होंगे। अगर आप इसे हर साल बढ़ाते हैं, तो कुछ सालों बाद ये राशि कई गुना हो जाएगी। आदतें भी ऐसी ही है। छोटे बदलाव समय के साथ बड़े परिणाम देते हैं। मेरे एक दोस्त अजय ने यही किया। वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और हर दिन सिर्फ 10 मिनट अतिरिक्त पढ़ाई शुरू की। पहले तो उसे कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखा, लेकिन 1 साल बाद वो अपने कॉलेज में टॉपर बन गया। उसने हर दिन करंट अफेयर्स के 10 मिनट पढ़ने की आदत बनाई और साल के अंत तक उसने सैकड़ों घंटे पढ़ाई पूरी कर ली थी। यही है छोटे बदलावों की ताकत। प्रैक्टिकल टिप, आज एक छोटी आदत चुनें, जैसे हर दिन 10 मिनट किताब पढ़ना या 5 मिनट सैर करना। इसे इतना आसान रखें कि आप इसे बिना सोचे कर सकें। क्लियर एक और जरूरी कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, जिसे वो प्लेटो ऑफ लैटेंट पोटेंशियल, प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहते हैं। इसका मतलब है कि शुरुआत में आपकी मेहनत का परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देता। जैसे पानी को गर्म करने पर वो तुरंत उबलता नहीं, लेकिन एक बार जब आप सही बिंदु तक पहुंचते हैं, तो बदलाव तेजी से होता है। क्लियर इसे बर्फ के पिघलने से समझाते हैं। आप बर्फ को गर्म करते हैं, लेकिन वो 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने पर ही पिघलती है। उससे पहले सारी मेहनत छिपी रहती है। भारत में हम इसे बांस के पेड़ से समझ सकते हैं।
बास सालों तक जमीन के नीचे अपनी जड़ें फैलाता है और बाहर कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन एक दिन वो अचानक जमीन से बाहर निकलता है और तेजी से बढ़ता है। आपकी आदतें भी ऐसी हैं। शुरुआत में परिणाम नहीं दिखते, लेकिन धैर्य रखें और आप बदलाव देखेंगे। मेरे गांव में एक किसान रामू काका ने हर दिन अपने खेत में 10 मिनट अतिरिक्त काम शुरू किया, जैसे बीज की जांच करना या मिट्टी की गुणवत्ता सुधारना। पहले साल उसे कोई बड़ा अंतर नहीं दिखा, लेकिन दूसरे साल उसकी फसल दोगुनी हो गई। क्लियर एक प्रेरक कहानी सुनाते हैं ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की। 2000 के दशक में ये टीम औसत थी और ओलंपिक में कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाती थी, लेकिन कोच डेव ब्रिल्सफोर्ड ने मार्जिनल गेन्स, छोटे सुधारों की रणनीति अपनाई। उन्होंने छोटे छोटे बदलाव शुरू किए, टायर का दबाव ठीक करना, साइकिल को हल्का करना, बेहतर तकिए इस्तेमाल करना ताकि खिलाड़ी अच्छी नींद ले। इन छोटी आदतों ने कुछ ही सालों में टीम को ओलंपिक चैंपियन बना दिया। 2008 और 2012 के ओलंपिक में उन्होंने कई स्वर्ण पदक जीते। भारत में भी हम ऐसी कहानियां देखते हैं। मेरे शहर में एक लड़की नेहा ने हर दिन 10 मिनट अपने गायन का अभ्यास शुरू किया। पहले उसे लगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 साल बाद वो स्थानीय संगीत प्रतियोगिता जीत गई। छोटे कदम, बड़े परिणाम। क्लियर एक और कहानी साझा करते हैं पोलगर सिस्टर्स की, जो शतरंज की विश्व चैंपियन बनी। उनके पिता ने उन्हें बचपन से हर दिन शतरंज का अभ्यास कराया। वो हर दिन छोटे छोटे खेल खेलती थी, रणनीतियां सीखती थी। धीरे धीरे उनकी छोटी आदतें उन्हें दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शतरंज खिलाड़ियों में से एक बना गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि निरंतर अभ्यास, चाहे कितना छोटा हो, आपको मास्टर बना सकता है। प्रैक्टिकल टिप: एक ऐसी आदत चुनें जो आपके बड़े लक्ष्य से जुड़ी हो। जैसे अगर आप एक गायक बनना चाहते हैं तो हर दिन 5 मिनट रियाज करें। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो हर दिन 10 मिनट नए आइडियाज पर रिसर्च करें। क्या आपने कभी कोई छोटी आदत शुरू की जिसने आपकी जिंदगी बदली? नीचे कमेंट करें। आपकी कहानी दूसरों को प्रेरित कर सकती है। अध्याय 2, आदतों का विज्ञान। क्या आपने कभी गौर किया कि कैसे सुबह की पहली चाय की खुशबू आपको रसोई की ओर खींच लेती है, या कैसे आपके फोन का नोटिफिकेशन आपको तुरंत उसे चेक करने के लिए मजबूर करता है? ये छोटी छोटी चीजें हमारी आदतों का हिस्सा है, और जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स में यही बताया गया है कि आदतें कैसे काम करती है। इस अध्याय में हम आदतों के पीछे का विज्ञान समझेंगे, जैसे हम किसी दोस्त के साथ मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर गपशप कर रहे हों। तो चलिए इस सफर में गोता लगाते हैं और जानते हैं कि कैसे हम अपनी आदतों को समझकर उन्हें बदल सकते हैं। क्लियर हमें बताते हैं कि हर आदत एक लूप से बनती है, जिसमें 4 हिस्से होते हैं: संकेत, क्यू, लालसा, क्रेविंग, प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, और इनाम, रिवॉर्ड। ये लूप हमारी हर आदत का आधार है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए आप हर शाम टीवी देखते वक्त चिप्स खाते हैं। यहां संकेत है टीवी ऑन करना। जैसे ही आप रिमोट उठाते हैं, आपके दिमाग में चिप्स खाने की लालसा जागती है। फिर आप किचन से चिप्स लाकर खाते हैं। यह है प्रतिक्रिया। और जब आप चिप्स का स्वाद लेते हैं तो आपको खुशी मिलती है। यह है इनाम। इस लूप की वजह से आप हर बार टीवी देखते वक्त चिप्स खाने लगते हैं। भारत में हम इसे त्योहारों के दौरान देख सकते हैं, जैसे दिवाली पर मिठाई देखना। संकेत आपको उसे खाने की इच्छा, लालसा जगाता है। आप मिठाई खाते हैं। प्रतिक्रिया और उसका स्वाद आपको संतुष्ट करता है। इनाम। मेरी पड़ोसन रीता हर सुबह चाय बनाती थी और साथ में बिस्किट खाती थी। उसने बिस्किट की जगह बादाम रखे और अब वो स्वस्थ खाने की आदत बना चुकी है। इस लूप को समझकर आप अपनी बुरी आदतें बदल सकते हैं और अच्छी आदतें बना सकते हैं। प्रैक्टिकल टिप: अपनी एक आदत को देखें और उसका लूप समझें। अगर आप बुरी आदत बदलना चाहते हैं तो उसके संकेत को हटाएं। जैसे अगर आप ज्यादा फोन देखते हैं तो सोने से पहले फोन को दूसरे कमरे में रख दें। क्लियर एक और शानदार तकनीक सिखाते हैं, जिसे वो हैबिट स्टैकिंग कहते हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी नई आदत को किसी पुरानी स्थापित आदत के साथ जोड़ दें। इससे नई आदत को शुरू करना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए,
अगर आप रोज सुबह दांत साफ करते हैं तो उसके बाद 2 मिनट ध्यान करने की आदत जोड़ सकते हैं। मेरे चचेरे भाई अनिल ने हर दिन नहाने के बाद 5 मिनट डायरी लिखना शुरू किया। अब उसकी डायरी में सैकड़ों पन्ने भर गए हैं और वो हर दिन अपने विचारों को लिखता है। भारत में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी कई आदतें हैं जिन्हें हम स्टैक कर सकते हैं। जैसे अगर आप हर सुबह पूजा करते हैं तो पूजा के बाद 5 मिनट सांस लेने का अभ्यास करें, या अगर आप हर शाम चाय पीते हैं तो चाय के साथ 10 मिनट किताब पढ़ें। मेरे एक दोस्त ने हर दिन अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद 10 मिनट सैर शुरू की। अब वो हर दिन 5 किलोमीटर चलता है। प्रैक्टिकल टिप, अपनी एक पुरानी आदत चुनें, जैसे चाय बनाना या फोन चेक करना, और उससे एक नई आदत जोड़ें, जैसे चाय पीने के बाद मैं 5 मिनट किताब पढ़ूंगा। इसे लिख लें ताकि आप भूल न जाएं। क्लियर एक दिलचस्प कहानी सुनाते हैं वियतनाम युद्ध के सैनिकों की। युद्ध के दौरान कई सैनिक हेरोइन की लत में पड़ गए थे क्योंकि वहां ड्रग्स आसानी से मिलते थे। लेकिन जब वो अपने घर वापस आए तो ज्यादातर ने ये लत छोड़ दी। क्यों? क्योंकि उनका पर्यावरण बदल गया। घर पर ड्रग्स का संकेत नहीं था, इसलिए उनकी लालसा खत्म हो गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी आदतें हमारे आसपास के माहौल पर बहुत निर्भर करती है। भारत में भी हम ऐसा देखते हैं। मेरे एक रिश्तेदार ने अपने गांव से शहर जाकर जंक फूड खाने की आदत छोड़ दी क्योंकि शहर में उनकी रसोई में सिर्फ स्वस्थ सामग्री थी। अगर आप अपनी बुरी आदत बदलना चाहते हैं तो अपने पर्यावरण को बदलें। आप अपनी नई आदत को किस पुरानी आदत के साथ जोड़ेंगे? नीचे कमेंट करें और अपनी हैबिट स्टैकिंग की ट्रिक साझा करें। आपका आइडिया किसी और की जिंदगी बदल सकता है। अध्याय 3, 4 नियम जो आदतें बनाते हैं। आइए अब हम जेम्स क्लियर के उन 4 जादुई नियमों की बात करें जो आपकी आदतों को बनाना और टिकाना आसान बनाते हैं। ये नियम इतने सरल हैं कि चाहे आप एक छात्र हो जो जी की तैयारी कर रहा हो, एक पेशेवर जो करियर में तरक्की चाहता हो, या एक गृहिणी जो घर को और व्यवस्थित करना चाहती हो, आप इन्हें अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। इन नियमों को समझने के लिए मैं आपको एक कहानी की तरह ले चलता हूं, जैसे हम किसी मंदिर के पास बैठकर बात कर रहे हों और दियों की रोशनी में छोटे छोटे बदलावों की ताकत को समझ रहे हों। तो तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। 1, इसे आसान बनाएं। मेक इट इजी। क्या आपने कभी सोचा कि नई आदत शुरू करना इतना मुश्किल क्यों लगता है? क्लियर कहते हैं कि आप इसे बहुत बड़ा बना लेते हैं। उनकी सलाह है, आदत को इतना आसान बनाएं कि आप उसे बिना सोचे कर सकें। इसे क्लियर 2 मिनट नियम कहते हैं। इसका मतलब है कि अपनी नई आदत को सिर्फ 2 मिनट की छोटी सी शुरुआत दें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक उपन्यास लिखना चाहते हैं तो हर दिन सिर्फ एक वाक्य लिखें। अगर आप योग करना चाहते हैं तो बस 2 मिनट स्ट्रेचिंग करें। मेरे एक दोस्त राहुल ने यही किया। वो हमेशा कहता था, मुझे जिम जाना है लेकिन समय नहीं है। फिर उसने 2 मिनट नियम आजमाया। उसने हर सुबह सिर्फ अपने जॉगिंग शूज पहनने शुरू किए। कुछ हफ्तों बाद वो बाहर टहलने लगा और आज वो हर हफ्ते 5 किलोमीटर दौड़ता है। क्लियर इसे कम से कम प्रयास का नियम, लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट भी कहते हैं। हम इंसान स्वाभाविक रूप से उस रास्ते को चुनते हैं जो सबसे आसान हो। तो अपनी आदत को आसान बनाने के लिए अपने रास्ते की रुकावटें हटाएं। जैसे अगर आप सुबह व्यायाम करना चाहते हैं तो रात को ही अपने कपड़े और जूते तैयार रखें। उदाहरण, मान लीजिए आप हर दिन 10 रुपए बचाना चाहते हैं। एक छोटा सा गुल्लक लें और उसे अपनी मेज पर रखें। हर दिन बस 10 रुपए डालें। धीरे धीरे आपकी बचत एक बड़ा फंड बन जाएगा। प्रैक्टिकल टिप, आज एक ऐसी आदत चुनें जो आप शुरू करना चाहते हैं और उसे 2 मिनट का बनाएं। जैसे अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो बस एक पैराग्राफ पढ़ें। अगर आप खाना बनाना सीखना चाहते हैं तो बस एक सब्जी काटें। आप कौन सी आदत को 2 मिनट नियम से शुरू करेंगे? नीचे कमेंट करें। आपका एक छोटा कदम किसी और को भी प्रेरित कर सकता है। 2, इसे आकर्षक बनाएं। मेक इट अट्रैक्टिव। आदतें तभी टिकती है जब वो आपको अच्छी लगे। क्लियर कहते हैं कि अपनी आदत को अपनी पसंदीदा चीजों के साथ जोड़ें ताकि वो आकर्षक बने। उदाहरण के लिए, अगर आपको पढ़ना बोरिंग लगता है तो अपनी पसंदीदा मसाला चाय या लस्सी के साथ पढ़ने की आदत बनाएं।
हर सुबह जब आप चाय बनाते हैं तो उसे पीते वक्त 10 मिनट पढ़ें। मेरी बहन प्रिया हर दिन नहाने के बाद 5 मिनट डायरी लिखती है, क्योंकि उसे अपनी पसंदीदा म्यूजिक सुनते हुए लिखना मजेदार लगता है। एक और शानदार तरीका है हैबिट स्टैकिंग। इसका मतलब है कि आप अपनी नई आदत को किसी पुरानी आदत के साथ जोड़ दें। जैसे अगर आप रोज सुबह दांत साफ करते हैं तो उसके बाद 2 मिनट ध्यान करें। मेरे पड़ोसी अंकल जी हर दिन चाय बनाते वक्त 10 स्क्वैट्स करते हैं। अब उनकी चाय और फिटनेस एक साथ हो जाती है। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, हर बार जब मैं न्यूज देखूंगा मैं 5 मिनट सैर करूंगा। प्रैक्टिकल टिप, अपनी एक पुरानी आदत चुनें, जैसे चाय पीना या फोन चेक करना, और उससे एक नई आदत जोड़ें। जैसे मैं चाय पीने के बाद 2 मिनट सांस लेने का अभ्यास करूंगा। आप अपनी नई आदत को किस पुरानी आदत के साथ जोड़ेंगे? नीचे कमेंट करें और अपनी हैबिट स्टैकिंग की ट्रिक साझा करें। आपका आइडिया किसी और की जिंदगी बदल सकता है। 3, इसे स्पष्ट बनाएं। मेक इट ऑब्वियस। हमारी जिंदगी इतनी व्यस्त है कि अच्छी आदतें आसानी से भूल जाती है। क्लियर कहते हैं कि अपनी आदत के लिए एक स्पष्ट संकेत बनाएं। यह पॉइंट ऑफ इंटेंशन है। आपको यह तय करना होगा कि आप अपनी आदत कब और कहां करेंगे। जैसे मैं हर सुबह 7 बजे अपने बेडरूम में योग करूंगा। मेरे एक दोस्त ने अपनी योगा मैट को रात में ही बिछा देना शुरू किया। अब सुबह उठते ही वो योग करता है। क्लियर का एक और सुझाव है, अपने पर्यावरण को डिजाइन करें। अगर आप ज्यादा पानी पीना चाहते हैं तो अपनी मेज पर एक पानी की बोतल रखें। अगर आप कम जंक फूड खाना चाहते हैं तो अपने किचन से चिप्स और बिस्किट हटा दें। मेरे एक रिश्तेदार ने अपने फ्रिज में सिर्फ फल और सब्जियां रखना शुरू किया और अब वो हर दिन सलाद खाता है। उदाहरण, अगर आप हर दिन डायरी लिखना चाहते हैं तो अपनी डायरी को अपनी मेज पर खुला रखें, पेन के साथ। अगर आप कम फोन देखना चाहते हैं तो अपने फोन को अलमारी में रखें। प्रैक्टिकल टिप, आज अपने घर में एक छोटा बदलाव करें। जैसे अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो अपनी किताब को अपने तकिए के पास रखें। 4, इसे संतोषजनक बनाएं। मेक इट सैटिस्फाइंग। जब आप अपनी आदत पूरी करते हैं तो आपको खुशी मिलनी चाहिए। क्लियर कहते हैं कि हर बार जब आप अपनी आदत पूरी करें तो खुद को छोटा सा इनाम दें। जैसे अगर आप एक चैप्टर पढ़ लेते हैं तो अपनी पसंदीदा म्यूजिक सुने। अगर आप 20 मिनट दौड़ते हैं तो अपने पसंदीदा सीरियल का एक एपिसोड देखें। मेरे एक सहकर्मी ने हर दिन 20 मिनट दौड़ने के बाद अपनी पसंदीदा गुलाब जामुन खाना शुरू किया। अब वो हर दिन दौड़ता है। क्लियर का एक और सुझाव है, अपनी प्रगति को ट्रैक करें। एक कैलेंडर लें और हर दिन जब आप अपनी आदत पूरी करें तो उस पर एक टिक मार्क लगाएं। यह छोटा सा टिक आपको इतनी खुशी देगा कि आप अगले दिन फिर से वो आदत करना चाहेंगे। प्रैक्टिकल टिप, एक छोटा सा इनाम चुनें, जैसे अपनी पसंदीदा चाय पीना या दोस्त से गपशप करना, और उसे अपनी आदत के साथ जोड़ें। अध्याय 4, सिस्टम बनाम लक्ष्य। क्या आपने कभी सोचा कि मंदिर बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है? हर दिन एक एक ईंट रखने से धीरे धीरे एक भव्य मंदिर बन जाता है। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स में यही बताया गया है कि हमारे बड़े सपने तभी हकीकत बनते हैं जब हम सही प्रक्रिया यानी सिस्टम पर ध्यान दें, न कि सिर्फ लक्ष्यों पर। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि लक्ष्य हमें दिशा देते हैं लेकिन सिस्टम हमें मंजिल तक पहुंचाते हैं। तो आइए इस कहानी को सुने जैसे हम किसी नदी किनारे बैठकर चाय पीते हुए बात कर रहे हों। तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। क्लियर कहते हैं कि लक्ष्य वो है जो आप हासिल करना चाहते हैं, लेकिन सिस्टम वो प्रक्रिया है जो आपको वहां तक ले जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य है फिट होना तो आप कह सकते हैं, मैं 5 किलो वजन कम करूंगा। लेकिन सिस्टम है हर दिन 20 मिनट व्यायाम करना, स्वस्थ खाना और 8 घंटे सोना। लक्ष्य आपको बताता है क्या करना है, लेकिन सिस्टम बताता है कैसे करना है। क्लियर का एक मंत्र है, आप वो नहीं बनते जो आप चाहते हैं, आप वो बनते हैं जो आप बार बार करते हैं। अगर आप हर दिन लेखक की तरह लिखते हैं तो आप लेखक बन जाएंगे। अगर आप हर दिन स्वस्थ इंसान की तरह खाते हैं तो आप स्वस्थ बन जाएंगे। मेरे एक रिश्तेदार जो एक छोटा सा किराना स्टोर चलाते हैं ने हर दिन अपनी बिक्री को ट्रैक करने का सिस्टम बनाया। वो हर शाम 10 मिनट में अपने दिन के खाते लिखते थे।
इस सिस्टम की वजह से उनका बिजनेस 2 साल में दोगुना हो गया। प्रैक्टिकल टिप, अपने एक लक्ष्य के लिए एक सिस्टम बनाएं। जैसे अगर आप यूपीएससी पास करना चाहते हैं तो हर दिन 1 घंटे पढ़ाई, 10 मिनट करंट अफेयर्स और 5 मिनट पिछले टॉपिक को दोहराने का सिस्टम बनाएं। क्लियर एक प्रेरक कहानी सुनाते हैं जापान की रेलवे की। जापान की ट्रेनें दुनिया में सबसे सटीक और तेज मानी जाती है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था। पहले उनकी रेलवे में देरी और समस्याएं आम थी। फिर इंजीनियरों ने छोटे छोटे सिस्टम बनाए। ट्रेन की सफाई में सुधार, ड्राइवरों का प्रशिक्षण बढ़ाना और समय की पाबंदी पर ध्यान देना। हर स्टेशन पर ट्रेन को सिर्फ 7 मिनट में साफ करने का सिस्टम बनाया गया, जिसे शिंकानसेन बुलेट ट्रेन क्लीनिंग कहते हैं। इन छोटे सिस्टमों ने जापान के रेलवे को दुनिया का सबसे कुशल रेल नेटवर्क बना दिया। भारत में भी हम ऐसी सिस्टम की ताकत देख सकते हैं। मेरी पड़ोसन शांति आंटी एक गृहिणी है। उनके घर में पहले हर काम अस्त व्यस्त था। फिर उन्होंने एक सिस्टम बनाया। हर दिन सुबह 10 मिनट रसोई साफ करना, दोपहर में 15 मिनट कपड़े धोना और शाम को 5 मिनट अगले दिन का मेन्यू प्लान करना। इस सिस्टम ने उनके घर को हमेशा व्यवस्थित और तनाव मुक्त बना दिया। क्लियर की तरह मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं। मेरे शहर में एक छोटा सा पान की दुकान चलाने वाले रमेश भाई थे। उनका लक्ष्य था अपनी दुकान को बड़ा करना, लेकिन वो सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान देने के बजाय एक सिस्टम बनाया। उन्होंने हर दिन 10 मिनट ग्राहकों से बात करने, उनकी पसंद जानने और नई चीजें स्टॉक करने का सिस्टम शुरू किया। इसके अलावा वो हर हफ्ते अपने खर्चे और कमाई को एक डायरी में लिखते थे। 2 साल बाद उनकी छोटी दुकान शहर की सबसे मशहूर पान की दुकान बन गई और अब वो एक रेस्तरां खोलने की योजना बना रहे हैं। प्रैक्टिकल टिप, अपने किसी लक्ष्य को देखें और उसे छोटे छोटे कदमों में तोड़ें। जैसे अगर आप एक ब्लॉगर बनना चाहते हैं तो हर दिन 100 शब्द लिखने का सिस्टम बनाएं। इसे एक डायरी में लिखें ताकि आप ट्रैक कर सकें। अध्याय 5, धीरे धीरे आगे बढ़े। क्या आपने कभी देखा कि कैसे एक छोटा सा पौधा जिसे आप रोज पानी देते हैं धीरे धीरे एक बड़ा पेड़ बन जाता है? लेकिन इसके लिए समय और धैर्य चाहिए। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स में यही सिखाया गया है कि सफलता जल्दी नहीं मिलती, बल्कि छोटे छोटे कदमों और धैर्य से मिलती है। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ने से बड़े बदलाव आते हैं। तो आइए इस कहानी को सुने जैसे हम किसी गांव के तालाब के किनारे बैठकर बात कर रहे हों और सूरज की किरणों में प्रेरणा ढूंढ रहे हों। तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। क्लियर हमें एक जरूरी सबक सिखाते हैं जिसे वो प्लेटो ऑफ लैटेंट पोटेंशियल, प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहते हैं। इसका मतलब है कि जब आप कोई नई आदत शुरू करते हैं तो शुरुआत में परिणाम दिखाई नहीं देते। ये ऐसा है जैसे आप बर्फ को गर्म कर रहे हों। वो 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने पर ही पिघलती है। उससे पहले आपकी सारी मेहनत छिपी रहती है। भारत में हम इसे बांस के पेड़ से समझ सकते हैं। बांस सालों तक जमीन के नीचे अपनी जड़ें फैलाता है और बाहर कुछ नहीं दिखता, लेकिन एक दिन वो अचानक जमीन से बाहर निकलता है और तेजी से बढ़ता है। आपकी आदतें भी ऐसी है। उदाहरण के लिए मेरे एक दोस्त प्रीति ने हर दिन 10 मिनट हिंदी शब्दावली सीखना शुरू किया। पहले कुछ हफ्तों में उसे कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखा, लेकिन 6 महीने बाद वो धारा प्रवाह हिंदी बोलने लगी। धैर्य रखें और आपका बांस भी उगेगा। प्रैक्टिकल टिप, एक छोटी आदत चुनें, जैसे हर दिन 5 मिनट ध्यान करना या 10 मिनट किताब पढ़ना। इसे 30 दिन तक करें। भले ही परिणाम न दिखे, धैर्य रखें, बदलाव आएगा। क्या आपने कभी कोई आदत शुरू की और उसे छोड़ दिया क्योंकि परिणाम जल्दी नहीं दिखे? नीचे कमेंट करें और बताएं कि अब आप उसे दोबारा कैसे शुरू करेंगे। आपकी कहानी किसी और को प्रेरित कर सकती है। क्लियर एक प्रेरक कहानी सुनाते हैं एक फोटोग्राफर की, जिसने हर दिन एक तस्वीर लेने की आदत शुरू की। शुरुआत में उसकी तस्वीरें साधारण थी और उसे लगा कि वो कोई खास प्रगति नहीं कर रहा, लेकिन हर दिन एक तस्वीर लेने से उसने धीरे धीरे अपनी कला को निखारा। कुछ साल बाद उसकी तस्वीरें गैलरियों में प्रदर्शित होने लगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि छोटे नियमित कदम आपको मास्टर बना सकते हैं। भारत में भी हम ऐसी कहानियां देखते हैं। मेरे गांव में एक लड़का रवि हर दिन 10 मिनट तबला बजाने का अभ्यास करता था।
पहले उसे लगा कि ये बेकार है, लेकिन 2 साल बाद वो स्थानीय संगीत समारोह में मुख्य कलाकार बन गया। छोटे कदमों की ताकत को कभी कम न समझे। क्लियर कहते हैं कि धैर्य के साथ साथ छोटी जीत को महत्व देना जरूरी है। हर बार जब आप अपनी आदत पूरी करते हैं तो वो एक छोटी जीत है। ये छोटी जीत आपको आत्मविश्वास देती है और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन 5 मिनट सैर करते हैं तो हर दिन का वो समय आपकी जीत है। मेरी एक पड़ोसन शालिनी ने हर साल दिवाली से पहले अपने घर को व्यवस्थित करने की आदत शुरू की। उसने हर दिन 10 मिनट एक कोने को साफ करने का सिस्टम बनाया। पहले उसे लगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसका घर चमकने लगा। अब हर साल उसका घर दिवाली के लिए तैयार रहता है और वो अपने सिस्टम पर गर्व करती है। प्रैक्टिकल टिप, अपनी एक आदत के लिए एक छोटा लक्ष्य बनाएं, जैसे हर दिन 5 मिनट लिखना या 10 स्क्वैट्स करना। हर बार जब आप इसे पूरा करें तो खुद को बधाई दें। एक डायरी में अपनी छोटी जीत नोट करें। अध्याय 6, बुरी आदतों से छुटकारा। क्या आपने कभी गौर किया कि कैसे एक छोटी सी आदत, जैसे हर बार तनाव में बिस्किट खाना, धीरे धीरे आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाती है? बुरी आदतें हमारे जीवन में चुपके से घुस आती है, लेकिन जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाती है कि इनसे छुटकारा पाना नामुमकिन नहीं है। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे बुरी आदतों को तोड़ा जाए और उनकी जगह अच्छी आदतें बनाई जाए। तो आइए इस कहानी को सुने, जैसे हम किसी गांव के चौपाल पर बैठकर चाय की चुस्कियों के साथ बात कर रहे हों। तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। क्लियर कहते हैं कि बुरी आदतों को तोड़ने के लिए हमें उन 4 नियमों का उल्टा इस्तेमाल करना चाहिए जिनसे हम अच्छी आदतें बनाते हैं। ये नियम है: इसे मुश्किल बनाएं, मेक इट डिफिकल्ट; इसे अनाकर्षक बनाएं, मेक इट अनअट्रैक्टिव; इसे अस्पष्ट बनाएं, मेक इट इनविजिबल; और इसे असंतोषजनक बनाएं, मेक इट अनसैटिस्फाइंग। आइए इन्हें समझें। 1, इसे मुश्किल बनाएं। बुरी आदत को तोड़ने का सबसे आसान तरीका है उसे करना मुश्किल बनाना। उदाहरण के लिए, अगर आप हर बार टीवी देखते वक्त चिप्स खाते हैं तो चिप्स को घर से ही हटा दें। मेरे एक दोस्त राहुल ने अपने फोन की लत छोड़ने के लिए रात को फोन को अलमारी में बंद करना शुरू किया। इससे वो सोने से पहले फोन चेक नहीं करता और उसकी नींद बेहतर हो गई। प्रैक्टिकल टिप, अपनी एक बुरी आदत चुनें और उसे मुश्किल बनाने का एक तरीका ढूंढें। जैसे अगर आप ज्यादा मिठाई खाते हैं तो उसे घर में न रखें। 2, इसे अस्पष्ट बनाएं। बुरी आदतों के संकेत, क्यूज को हटाना बहुत जरूरी है। क्लियर कहते हैं कि अगर आप संकेत को हटा देंगे तो लालसा, क्रेविंग कम हो जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर आप तनाव में जंक फूड खाते हैं तो अपने किचन से जंक फूड हटा दें और उसकी जगह फल रखें। मेरी पड़ोसन शालिनी ने अपने फ्रिज को पुनर्गठन किया और अब सिर्फ स्वस्थ सामग्री रखती है। इससे वो हर बार सलाद बनाती है, न कि चिप्स खाती है। क्लियर एक कहानी सुनाते हैं वियतनाम युद्ध के सैनिकों की। युद्ध के दौरान कई सैनिक हेरोइन की लत में पड़ गए थे क्योंकि ड्रग्स आसानी से मिलते थे। लेकिन जब वो घर वापस आए जहां ड्रग्स का संकेत नहीं था तो ज्यादातर ने लत छोड़ दी। भारत में भी मेरे एक रिश्तेदार ने शहर जाकर जंक फूड की आदत छोड़ दी क्योंकि उनकी नई रसोई में सिर्फ स्वस्थ सामग्री थी। प्रैक्टिकल टिप, अपने पर्यावरण में एक बदलाव करें। जैसे अगर आप ज्यादा टीवी देखते हैं तो रिमोट को दूर रखें या टीवी का प्लग निकाल दें। प्रेरणा का पल, आपकी कोई ऐसी बुरी आदत है जिसके संकेत को आप हटा सकते हैं? नीचे कमेंट करें और अपनी योजना साझा करें। आपका तरीका किसी और को प्रेरित कर सकता है। 3, इसे अनाकर्षक बनाएं। बुरी आदत को कम आकर्षक बनाने के लिए उसके नकारात्मक परिणामों पर ध्यान दें। जैसे अगर आप ज्यादा फोन देखते हैं तो सोचें कि इससे आपकी आंखें थकती है और समय बर्बाद होता है। मेरे एक सहकर्मी ने सिगरेट पीने की आदत छोड़ने के लिए हर बार सिगरेट देखने पर सोचना शुरू किया कि इससे उसका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। धीरे धीरे उसकी इच्छा कम हो गई। प्रैक्टिकल टिप, अपनी बुरी आदत के नुकसान लिखें और उसे बार बार पढ़ें। जैसे अगर आप ज्यादा मिठाई खाते हैं तो लिखें कि इससे आपका वजन बढ़ेगा। 4, इसे असंतोषजनक बनाएं। क्लियर कहते हैं कि बुरी आदत को असंतोषजनक बनाने के लिए जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी,
बढ़ाएं। उदाहरण के लिए अपने दोस्त को बताएं कि आप कोई बुरी आदत छोड़ रहे हैं ताकि वो आपकी निगरानी करे। मेरे एक दोस्त ने अपने परिवार को वादा किया कि वो रात में जंक फूड नहीं खाएगा। अब वो शर्मिंदगी से बचने के लिए स्वस्थ खाता है। क्लियर डिड्रो इफेक्ट की बात करते हैं, जहां एक नई आदत दूसरी आदतों को ट्रिगर करती है। जैसे अगर आप दिवाली पर नया फोन खरीदते हैं तो आप नए केस, हेडफोन और एक्सेसरीज भी खरीदने लगते हैं। इससे आपका बजट बिगड़ सकता है। इसे रोकने के लिए अपनी बुरी आदत को शुरू होने से पहले रोकें। मेरी एक चचेरी बहन ने दिवाली की खरीदारी से पहले एक बजट बनाया और सिर्फ जरूरी चीजें खरीदी। इससे वो डिड्रो इफेक्ट से बच गई। प्रैक्टिकल टिप, अपनी एक बुरी आदत को देखें और उससे जुड़ी दूसरी आदतों को पहचानें। जैसे अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा करते हैं तो शॉपिंग एप्स डिलीट करें। अध्याय 7, ट्रैकिंग और जवाबदेही। क्या आपने कभी देखा कि कैसे एक किसान अपने खेत में हर दिन पानी देता है और धीरे धीरे उसकी फसल लहलाने लगती है, लेकिन अगर वो एक दिन भूल जाए तो क्या होगा? जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स में यही सिखाया गया है कि अपनी आदतों को बनाए रखने के लिए हमें उनकी निगरानी करनी होगी और जवाबदेही बनानी होगी। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे ट्रैकिंग और दूसरों का साथ हमारी आदतों को मजबूत बनाता है। तो आइए इस कहानी को सुने जैसे हम किसी मंदिर के पास बैठकर दियों की रोशनी में बात कर रहे हों। तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। क्लियर कहते हैं कि अपनी आदतों को ट्रैक करना उन्हें बनाए रखने का सबसे आसान तरीका है। एक हैबिट ट्रैकर बनाएं। एक साधारण कैलेंडर लें और हर दिन जब आप अपनी आदत पूरी करें तो उस पर एक टिक मार्क लगाएं। यह छोटा सा टिक आपको खुशी देगा और आपको अगले दिन फिर से वो आदत करने के लिए प्रेरित करेगा। मेरे एक सहकर्मी संजय ने हर दिन 3 लीटर पानी पीने की आदत को ट्रैक करना शुरू किया। उसने अपनी मेज पर एक छोटा चार्ट बनाया और हर दिन टिक लगाया। अब वो हर दिन पर्याप्त पानी पीता है और पहले से ज्यादा ऊर्जावान महसूस करता है। क्लियर एक मशहूर कहानी सुनाते हैं कॉमेडियन जेरी सीनफेल्ड की। सीनफेल्ड हर दिन नए जोक्स लिखने की आदत बनाना चाहते थे। उन्होंने एक बड़ा कैलेंडर लिया और हर दिन जब वो लिखते तो उस पर एक लाल एक्स मार्क लगाते। उनका लक्ष्य था कि इस चेन को कभी न तोड़ा जाए। धीरे धीरे ये चेन इतनी लंबी हो गई कि वो इसे तोड़ना नहीं चाहते थे। भारत में भी मेरे एक दोस्त ने हर दिन 10 मिनट गणित पढ़ने की आदत को ट्रैक किया। उसने अपने कमरे में एक चार्ट लगाया और अब वो अपनी क्लास में टॉपर है। प्रैक्टिकल टिप, एक कैलेंडर या डायरी लें और अपनी एक आदत को ट्रैक करें। जैसे अगर आप हर दिन योग करना चाहते हैं तो हर सत्र के बाद टिक लगाएं। क्लियर का एक सुनहरा नियम है, कभी 2 बार गलती न करें। अगर आप एक दिन अपनी आदत भूल जाए तो अगले दिन उसे जरूर करें। यह नियम आपको ट्रैक पर रखता है। उदाहरण के लिए अगर आप हर दिन 5 मिनट ध्यान करते हैं और एक दिन भूल जाते हैं तो अगले दिन 5 मिनट जरूर करें। मेरी एक पड़ोसन रीता हर दिन 10 मिनट सैर करती थी। एक दिन बारिश की वजह से वो नहीं जा पाई, लेकिन अगले दिन उसने सुबह जल्दी उठकर सैर की। इस नियम ने उसकी आदत को मजबूत रखा। क्लियर कहते हैं कि आदतों को बेहतर बनाने के लिए फीडबैक लूप्स का इस्तेमाल करें। इसका मतलब है कि आप अपनी प्रगति को देखें और उसे सुधारें। जैसे अगर आप हर दिन पढ़ाई करते हैं तो नोट करें कि क्या आपका ध्यान अच्छा था या नहीं। अगर नहीं तो शायद आपको पढ़ाई का समय बदलना चाहिए। मेरे एक शिक्षक दोस्त ने अपने छात्रों की प्रतिक्रिया के आधार पर अपनी पढ़ाने की शैली बदली। अब उसके छात्र ज्यादा ध्यान देते हैं। प्रैक्टिकल टिप, अपनी एक आदत के लिए एक छोटा डायरी बनाएं। हर हफ्ते नोट करें कि आपने कितनी बार आदत पूरी की और क्या सुधार कर सकते हैं। क्लियर कहते हैं कि सामाजिक प्रभाव आपकी आदतों को मजबूत बनाता है। अगर आप दूसरों के साथ अपनी आदतें साझा करते हैं तो आप उन्हें छोड़ने की संभावना कम करते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप फिट होना चाहते हैं तो एक रनिंग ग्रुप ज्वाइन करें। मेरे गांव में एक योग ग्रुप है जिसमें मैं शामिल हुआ। अब मैं हर सुबह योग करता हूं क्योंकि मुझे पता है कि मेरे दोस्त इंतजार कर रहे हैं। भारत में हम सामुदायिक भावना को अच्छे से समझते हैं। जैसे होली या दिवाली पर हम एक दूसरे के साथ मिलकर उत्सव मनाते हैं, उसी तरह आदतों के लिए भी समुदाय बनाएं। प्रैक्टिकल टिप,
अपनी एक आदत को किसी दोस्त या परिवार के साथ साझा करें। जैसे अपने भाई को बताएं कि आप हर दिन 10 मिनट किताब पढ़ेंगे और उसे अपनी प्रगति बताएं। अध्याय 8, गोल्डीलॉक्स नियम और लंबे समय तक आदतें बनाए रखना। क्या आपने कभी सुना कि कैसे एक नन्हा सा बीज अगर उसे सही देखभाल मिले तो एक विशाल वटवृक्ष बन जाता है, लेकिन उस बीज को रोज पानी देना पड़ता है और वो भी बिना रुके। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स में यही सिखाया गया है कि आदतें बनाना ही काफी नहीं, उन्हें लंबे समय तक बनाए रखना भी जरूरी है। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे गोल्डीलॉक्स नियम और सही रणनीतियां हमें अपनी आदतों को हमेशा जीवित रखने में मदद करती है। तो आइए इस कहानी को सुने जैसे हम किसी गांव के मेले में बैठकर मिट्टी की सोंधी खुशबू के बीच बात कर रहे हों। तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। क्लियर का गोल्डीलॉक्स नियम कहता है कि आदतें तभी टिकती है जब वो न बहुत आसान हो न बहुत मुश्किल, बल्कि बिल्कुल सही चुनौती देती हो। ये नियम उस बच्चों की कहानी से आया है जहां गोल्डीलॉक्स को न बहुत गर्म न बहुत ठंडा, बल्कि बिल्कुल सही तापमान का खाना पसंद था। आदतों के साथ भी ऐसा ही है। अगर आपकी आदत बहुत आसान है तो आप बोर हो जाएंगे, अगर बहुत मुश्किल है तो आप हार मान लेंगे। उदाहरण के लिए, मेरे एक दोस्त रोहन ने जिम शुरू किया। पहले उसने सिर्फ 10 पुशअप्स करने की आदत बनाई। जैसे जैसे वो मजबूत हुआ, उसने 20 फिर 50 पुशअप्स शुरू किए। हर बार उसने अपनी आदत को थोड़ा और चुनौतीपूर्ण बनाया, जिससे वो प्रेरित रहा। अब वो हर दिन 1 घंटे का वर्कआउट करता है। भारत में एक क्रिकेटर जैसे विराट कोहली हर दिन अपनी बल्लेबाजी का अभ्यास करता है। वो न तो इतना कम अभ्यास करता है कि बोर हो जाए, न इतना ज्यादा कि थक जाए। यही गोल्डीलॉक्स नियम है। प्रैक्टिकल टिप: अपनी एक आदत को देखें और उसे थोड़ा चुनौतीपूर्ण बनाएं। जैसे अगर आप 5 मिनट ध्यान करते हैं तो इसे 7 मिनट करें, लेकिन इतना न बढ़ाएं कि आप हार मान ले। क्लियर कहते हैं कि आदतों को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए लचीलापन जरूरी है। जिंदगी बदलती रहती है। नई नौकरी, शादी या बच्चे होने पर आपकी दिनचर्या बदल सकती है। ऐसे में अपनी आदतों को अपनी नई जिंदगी के हिसाब से ढालें। उदाहरण के लिए, अगर आप शादी के बाद सुबह सैर नहीं कर पाते तो शाम को 10 मिनट टहलने की आदत शुरू करें। मेरी एक सहेली प्रिया ने नई नौकरी शुरू करने के बाद अपनी पढ़ाई की आदत को बदला। अब वो लंच ब्रेक में 15 मिनट किताब पढ़ती है। क्लियर एक वेटलिफ्टर की कहानी सुनाते हैं जो विक्टोरियन जमाने में हर दिन वजन उठाने का अभ्यास करता था। उसने हर बार थोड़ा ज्यादा वजन उठाया और धीरे धीरे वो अपने समय का मशहूर वेटलिफ्टर बन गया। भारत में एक यूपीएससी छात्र ने हर दिन 10 मिनट पढ़ाई से शुरुआत की। जैसे जैसे उसका आत्मविश्वास बढ़ा, उसने 2 घंटे की पढ़ाई तक स्केल किया। अब वो आईएएस बनने की राह पर है। क्लियर चेतावनी देते हैं कि अच्छी आदतें भी हमें आलसी बना सकती है। अगर आप अपनी आदतों में सुधार नहीं करते तो आप रुक सकते हैं। मेरे एक चचेरे भाई ने अपनी दुकान को व्यवस्थित करने का सिस्टम बनाया, लेकिन कुछ साल बाद उसने नए तरीके नहीं अपनाए। नतीजा, उसका बिजनेस ठहर गया। इसे रोकने के लिए अपनी आदतों को समय समय पर अपडेट करें। साथ ही क्लियर कहते हैं कि अपनी प्राकृतिक प्रतिभा के हिसाब से आदतें चुनें। अगर आप गाने में अच्छे हैं तो हर दिन रियाज करें, न कि जबरदस्ती कोडिंग सीखें। मेरे गांव में एक लड़की राधा ने अपनी गायन प्रतिभा को हर दिन 10 मिनट अभ्यास से निखारा। अब वो स्थानीय समारोह में गाती है। प्रैक्टिकल टिप: अपनी एक आदत को अपनी जिंदगी के हिसाब से ढालें। जैसे अगर आप व्यस्त हैं तो 2 मिनट ध्यान करें। अपनी प्रतिभा के हिसाब से एक आदत चुनें, जैसे गायन या लेखन। आप अपनी आदत को अपनी प्राकृतिक प्रतिभा के साथ कैसे जोड़ेंगे? नीचे कमेंट करें और अपनी योजना साझा करें। आपका आइडिया किसी और की जिंदगी बदल सकता है। एटॉमिक हैबिट्स सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक जिंदगी बदलने वाला दर्शन है। जेम्स क्लियर हमें सिखाते हैं कि बड़े बदलाव बड़े कदमों से नहीं, बल्कि छोटी छोटी आदतों से आते हैं। हर दिन एक छोटा कदम उठाइए, जैसे एक ईंट से घर बनता है। क्लियर का आखिरी संदेश है, आपकी आदतें आपकी पहचान बनाती है। अगर आप हर दिन बेहतर बनने की आदत डालते हैं तो आप वो इंसान बन जाएंगे जो आप हमेशा बनना चाहते थे। आपकी जिंदगी में वो एक आदत कौन सी है
जो आप आज से शुरू करना चाहते हैं, नीचे कमेंट करें। आपका एक कमेंट न सिर्फ आपको जवाबदेह बनाएगा, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करेगा। चलिए एक दूसरे को सपोर्ट करें और अपने सपनों की ओर बढ़े। अगर आपको एटॉमिक हैबिट्स की ये कहानी पसंद आई, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें। छोटी छोटी आदतें न सिर्फ आपकी जिंदगी बदल सकती है, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर सकती है। इस पोस्ट को लाइक करें, कमेंट में अपनी प्रेरणा साझा करें, और अगर आप और ऐसी प्रेरक कहानियां सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए एक हैबिट बिल्डिंग कम्युनिटी बनाएं और मिलकर बेहतर बने। एक छोटा कदम हर दिन